हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें यार। फटाक से 1K सब्सक्राइब करा दो प्लीज। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में देखा था, जियान अपने ब्रदर को डुआन को दिखाने के लिए लाती है, जो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जियान का ब्रदर बताता है, मुझे डर है कि वो शायद से 3 महीने के अंदर मर जाएगा। जियान अपने ब्रदर से पूछता है, क्या वाकई कोई रास्ता नहीं है? और वहीं डुआन का साथी मेरे बॉस कह के बहुत जोरों जोरों से रोने लगता है। जियान का ब्रदर कहता है, वो जो दवा इसे ठीक कर सकती है वो बहुत ही ज़्यादा खास है। डुआन का आदमी काफ़ी ज़्यादा रोते हुए कहता है, मेरे बॉस उस लेडी चोर को देखना चाहते हैं जिसने जेट पेंडेंट को छोड़ दिया था, लेकिन हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? जियान फिर तो डुआन के आदमी से कहता है, क्या वो वाकई में उसे देखने के लिए बेचैन है? डुआन का आदमी बताता है जियान को कि मेरे बॉस हर वक्त उस जेट पेंडेंट को पहन के रखते थे। मुझे उम्मीद है कि वो दोबारा एकेडमी आएगी। जियान का थर्ड ब्रदर जियान के करीब आके कहता है, छोटे भाई, क्या तुम्हें उसके लिए अफसोस हो रहा है? मुझे तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास लग रहा है। फिर तो जियान अपने ब्रदर को बताती है कि डुआन लिंग्यू जो लड़की को देखने चाहता है, असल में वो लड़की मैं हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। जियान और जियान का थर्ड ब्रदर डुआन लिंग्यू के हाउस से बाहर आते हुए कहता है, थर्ड ब्रदर, हमने जांच पड़ताल किया है कि जिस आदमी ने आपके ऊपर अटैक किया था उस आदमी का ताल्लुक फुआन हाउस से है। वो आदमी फुआन हाउस से जुड़ा हुआ है। जियान कहता है, मैं समझ गया, शुक्रिया बड़े भाई। जियान का ब्रदर फिर जियान को बड़ी ही प्यार से उसको पकड़ते हुए कहता है, मेरे छोटे भाई, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी हिफाजत करना हमारा काम है। पिताजी ने आपके प्रोटेक्शन के लिए किसी को भेजा है, आप चिंता मत कीजिए, तुम बेफिक्र रहो आराम से। जियान अपने ब्रदर को गुड बाय कह रही होती है। डिंग, तभी ही सिस्टम अपेयर होता है। कहता है, होश, आपके पास सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। ये बात तो सुन के जियान काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। जियान कहती है, होली ग्रिप? सिस्टम फिर तो जियान को याद दिलाता है कि लियाओ घर पर है। हॉर्स? जियान कहती है, क्या मुझे रात में उधर दोबारा उसे मिलने जाना होगा? सिस्टम कहता है, हो शर्माइए मत, आपने इसे पहले भी एक बार किया था, है ना? जियान फिर तो गुस्से में कहती है, शट अप, ये ओ गॉड, आई मीन सिस्टम। फिर हमें ड्यूक जीन की हवेली दिखाई जाती है जहां जियान खड़ी होती है। फिर तो जियान अपनी मार्शल आर्ट का यूज़ करते हुए हवा की तरह गलियों से सुक सुक करके बाहर जा रही होती है। फिर उन्हीं गलियों में से 2 सर्वेंट गुजर रही होती है और कहती है, कितना चौंका देने वाला है। मास्टर याओ ने मिस टूटिया को उसे गंदा कर दिया। फिर सर्वेंट कहते हैं, मर्द लोग बुराई से ही पैदा होते हैं, और उन्होंने मानने की जगह उल्टा इनकार कर दिया। और तो पतुक हॉल में, और वो घुटने टेक रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इतने लंबे समय तक रुक सकते हैं। और जियान साइड ही में वो दीवार के पास चुपकर सर्वेंट की बातें सुन रही होती है। जियान कहती है, क्या लियाओ ने डू जिया को गंदा कर दिया और उसने बात मानने से इनकार कर दिया? ये कैसे हो सकता है? फिर हमें एंसेस्टर हॉल दिखाया जाता है। फिर हमें लियाओ को दिखाया जाता है जहां वो बैठा होता है। फिर तो हमारी जियान चढ़ते हुए आती है दीवारों को नाप के। लियाओ कहता है कि यह आवाज़ चढ़ने की कहाँ से आ रही है? क्या तुम हो जियान रू? जियान स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? लियाओ कहता है कि आपके कदम दोषी है। लियाओ कहता है, क्योंकि तुम बहुत आहिस्ते आए इसीलिए मुझे लगा कि तुम हो। फिर तो जियान लियाओ को देख के पूछता है, क्या आपके डैड ने आपको पीटा है? लियाओ कहता है, नहीं, मुझे अंकल डू ने मुझ पर डू जिया की इज्जत लूटने का झूठा आरोप लगाया है।
मैंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, इसीलिए उन्होंने मुझे कोड़े मारे और उन्होंने कहा कि मैं कायर हूँ और मुझे डांटा भी। लियाओ दुखी होके कहता है, जियान क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो? फिर तो जियान लियाओ को चीयर अप करते हुए कहती, हाँ मुझे मालूम है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ। जियान कहती है, और इसके अलावा आप एक इज्जतदार आदमी हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी लड़की को डेट कर सकते हैं। और जियान लियाओ को कहता है, आपको डू जिया के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी लड़की को डेट कर सकते हैं। लियाओ सोचता है कि यहाँ तक कि जिसे मैं जानता नहीं था वो थोड़ी समय मुझसे मिला और मुझे वो बहुत अच्छे से जानता है और मुझ पे यकीन करता है। यहाँ तक कि मेरे डैड ने मुझ पे विश्वास करने से मना कर दिया। फिर तो जियान लियाओ के करीब जाके कहती है, ओ लियाओ उदास मत हो, यहाँ मैं तुमसे पता है तुमसे फ्लर्ट करने के लिए आया हूँ। जियान कहती है, लेकिन जब आप बहुत उदास लग रहे हैं तब तो मैं ऐसा कैसे करने की हिम्मत कर सकता हूँ? लियाओ स्माइल करके बोलता है, तुम्हारा मतलब मुझे चूमना? जियान कहता है कि तुम मुझे चूमने दो, तुम वैसे भी मुझे कुछ नहीं कहोगे। लियाओ जियान से कहता है कि ये हमारे घर का पुश्तैनी हॉल है। जियान कहता है, हाँ यहाँ ऐसा करना अच्छा ख्याल नहीं है, क्या हम इसके अलावा बाहर जा सकते हैं? लियाओ कहता है जियान से, तुम यहाँ मीठे शब्द बोलने के लिए बहुत बहादुर हो। लियाओ कहता है, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे यहाँ पे चूम सकते हो, क्या तुम मुझे यहाँ इन ग्रेव के सामने चूमने से डरोगे? और जो पीछे ग्रेव की जो नेम प्लेट होती है, लियाओ और जियान की बातें सुन के वो लोग भी गुस्सा रहे होते हैं। फिर तो जियान बड़े जोश में आके कहता है, ओ तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ? मैं यहाँ अभी कर सकता हूँ। लियाओ जियान को देख के एक स्माइल करता है और लियाओ जियान के पीछे से ही ग्रेव में से सारी आत्माएं उन लोग के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। फिर तो जियान खड़े होके कहता है, तुम देखो मुझे, मैं एक बहादुर आदमी हूँ। जियान कहता है, मैं इस पुश्तैनी हॉल में। जियान कहती है कि मैं इन नियमों को नहीं कभी मानता हूँ और ना ही मैंने कभी इसकी परवाह की। फिर तो जियान बेफिक्र होके लियाओ को चूमता है और कहता है कि लगता है मुझे तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे, क्या ये मेरे लिए एक जाल था? और जितनी भी पुश्तैनी हॉल की आत्माएं थी सारी बीमार हो जाती है बेचारी लियाओ और जियान को देख के। फिर तो जियान लियाओ से गुस्सा होके वहीं मुंह फुगा के वहीं सो जाती है, कहती सोने का समय हो गया है। लियाओ कहता है, इसे क्या हुआ? फिर तो लियाओ जियान के करीब जाके उसे आवाज़ देता है, जियान, और देखता है कि जियान तो सो चुकी है। लियाओ फिर तो जियान को देख के परेशान हो रहा होता है कि ये कैसे इस हालात में भी सो सकता है। ओ नो फ्रेंड्स, आगे का चैप्टर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।